योगेश भाई ये बताओ, देश में कांग्रेस अपनी सरकार क्यों नहीं बना पा रही है? मेरे ख्याल से वो अगर आलू से सोना बनाने वाली बात न बोलते और ये बोले होते। क्या बोलना चाहिए था उनको कि इस साइड से वाटर डालो, उस साइड से क्वार्टर निकलेगा, तो माँ कसम देश में आज कांग्रेस की ही सरकार होती। ये भी सही है, वाटर की जगह क्वार्टर। बाकी का आप लोगों को बता दूं कि कल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने शहजाद पूनावाला का एक चैलेंज स्वीकार किया था कि वो मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा करवाएंगे। तो अब आगे क्या हुआ वो आप लोग वीडियो में आगे देखिएगा। आपकी दादी बुर्का पहनती थी कि चादर लपेटती? मेरे घर में ना कोई बुर्का पहनता है ना हिजाब करता है। वाह वाह वाह। और अभी तो मैं भाभी पर भी आऊँ। ये महोदय टीवी पर बैठ के बुर्के की हिजाब की पैरवी कर रहे थे कि महिलाओं को बुर्का हिजाब पहनना चाहिए। लेकिन जब एंकर यानी कि रुक्का लियाकत ने इनसे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन बुर्का पहनता है, तो सीधे बोल दिया कि मेरे घर में बुर्का कोई नहीं पहनता, लेकिन इन्हें अन्य मुस्लिम लड़कियों के लिए हिजाब और बुर्का पहनाना है। आज स्कूल में हमने ना टीचर पढ़ा रही थी हिंदुइज्म के बारे में, तो बार बार कह रही सनातन धर्म सनातन धर्म। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, फिर मैंने टीचर को बोला कि मिस इतना सनातन धर्म, इट्स सनातन धर्म। तो राम मेरे प्यारे एवं की हलचल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। पेट्रोल डीजल की आप बात करते हैं, महंगा हो रहा है, लेकिन हिमाचल में आपकी सरकार आई और 3 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए गए। क्या सवाल क्या है? डीजल, आप लोग महंगाई के खिलाफ हैं और 3 रुपए डीजल आपकी सरकार बढ़ा देती है, क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? हेलो, ये हैं जयराम नरेश, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पार्टी से सांसद भी हैं एवं कम्युनिकेशन एंड मीडिया प्रभारी भी हैं। वह इसके साथ ही ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं। लेकिन जब पत्रकार इनसे सवाल पूछते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो इनका जवाब होता है मैं क्यों बताऊं। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया माता की जय, राहुल पिताजी की जय, और प्रियंका माता भी जय, महात्मा गांधी की तो जय गाइस। महात्मा गांधी को ही भूल गए। अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप लोग, मेन आदमी को भूल गए। वो सब ठीक है, लेकिन राहुल गांधी पिता कब से बन गए? बाकी का ये यूट्यूबर निशु तिवारी हैं, जिन्होंने कांग्रेसियों के अच्छे से मजे ले लिए। हैदराबाद की सड़कों पर दुबई का झंडा फहराया जा रहा है, जो कि इंडियन फ्लैग कोड का उल्लंघन भी है। ये यहाँ पर चाहते तो तिरंगा झंडा भी लहरा सकते थे, लेकिन उन्होंने दुबई का झंडा लहराना ही उचित समझा, क्योंकि दुबई एक मुस्लिम कंट्री है और इनके लिए देश बाद में आता है, मजहब पहले आता है। अच्छा लगा, हम लोग के बारे में कुछ अच्छा बोला तो उनका थैंक यू कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा बोला, इससे अच्छी कौन सी बात है। और बोले सपोर्ट हम लोग का करें, और जैसे कि जो कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, इससे बढ़ के करें। और 9 साल हैं तो ज्यादा ही साल रहे, बस थैंक यू उनका। अच्छे लगते हैं आपको? जी अच्छा। काम कैसा लगता है? अच्छा लगता है। काम अच्छा लगता है। क्या वो महिलाओं के लिए रोजगार पे काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं काम। आज के काल में सुरक्षा है, मतलब हाँ सुरक्षा है। तो क्या लगता है 2027 में योगी जी आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए आपकी बात? आने चाहिए। जब मतलब महिलाओं के लिए, मतलब रात में भी उनके लिए सेफ्टी है और दिन में भी सेफ्टी, तो आने चाहिए। क्या बदलाव आया जब से योगी जी का राज आया है यूपी में? मतलब महिलाएं ज्यादा सुरक्षित है। ये वीडियो देखने के बाद 2027 में अखिलेश यादव का वोट बैंक उनके ही यहाँ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। नाम क्या है तेरा? नाम बता। क्या कह रहा था बता। नहीं नाम क्या बता रहा था, बता भाई। क्या कह रहा था? बाल नहीं बना पाएगा? बना, मेरी बना ले, कोई दिक्कत नहीं। हेलमेट खोल लूं? ले बता भाई, क्या कह रहा तू? नहीं अभी तू क्या कह रहा था कि मेरा बाल नहीं बना पाएगा? तो भाई तू क्या कह रहा था अभी? मैं तो ये कह रहा था कि तेरी जो भोले बाबा के नाम से ये दुकान चल रही है और तेरा नाम आरिफ है, और तू बता रहा है कि आर्य समाज पार्टी से है तू, तो और तू मेरा बाल नहीं बना पाएगा, ये भी कह रहा था तू। बाल तो क्या भाई, तेरे नाम पे एफआईआर होगी बकायदा, सब कुछ हो पाएगा भाई। जो कानूनी कार्रवाई होगी ना वो सब वो करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे।
अरे ऐसे कैसे देगा, ऐसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम देंगे एक्शन बजरंग दल से, चूतिए नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल। ये इसकी दुकान है और ये भोले बाबा के नाम से पोस्टर लगा रखा है इसमें, ठीक है। और ये दुकान है इसकी, और ये बेनीराम वाले हैं, इसके जस्ट बगल में इसकी दुकान है ये। और ये कम से कम इसे कई साल हो गए, मैं दो साल बाद पहले आया था तो मेरे को ये बता दिया गया था कि वो किसी और का स्कैनर है, पर अब मैंने सच्चाई जानी है पूरी, तो ये कह रहा है कि हाँ मेरा ही है, जहाँ मेरा बाल बना सके तो बाल बना लियो, ठीक है। दुकान का नाम रखा हुआ है भोले बाबा छोले भटूरे। जब खाने के बाद QR कोड को स्कैन करके पेमेंट किया जाता है तब वहाँ पर नाम लिख के आता है मोहम्मद आरिफ। वैसे कहने को तो ये ईमान के पक्के होते हैं, 5 टाइम के नमाजी होते हैं, लेकिन जब पैसों की बात आती है, व्यापार की बात आती है, तब इन्हें भोले बाबा ही याद आते हैं और तभी किसी भी हिंदू को अपना बाप बनाकर उसके नाम से दुकान खोल लेते हैं। अगर मुझे इस ड्रेस में पढ़ना अलाउड है तो ठीक है, वरना मैं लात मारती हूँ ऐसी डिग्री को, ऐसी दुनिया की चीजों को। पर्दा एक ऐसी चीज है जो हिंदू कल्चर में भी बहुत फॉलो किया जाता है। हमने हिस्ट्री पढ़ी है कि जब रानियां घर से बाहर निकलती थी तो उनको डोली में प्रॉपर लेकर के जाया जाता था, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो पर्दा ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे धर्म का फरीजा है। अगर हम इस पर अमल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार हमारे हिजाबात पे सवाल उठे और हमसे ये कहा जाए कि तुम हिजाब उतारो तब तुम्हें क्लास करना अलाउड किया जाएगा या तब तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे सबसे आगे पहले मेरा इस्लाम आता है, उसके बाद मेरी पढ़ाई आती है। अगर मेरी पढ़ाई को ये समझ करके कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, तो हरगिज नहीं। बस मुझे ये कहना है कि जो बार बार हमारे पर्दे पर सवाल किया जा रहा है उसे बंद करें, और ऐसा बंद करें कि मुसलमान कौम की औरतों को बाइज्जत पर्दे से हर जगह पढ़ने की इजाजत मिले, हर यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में पढ़। कितना गंदा ब्रेन वॉश किया गया है इन मुस्लिम लड़कियों का, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोग ईरान के उदाहरण से समझ सकते हैं। ईरान में आपको कोई भी बुर्का पहनने के लिए मना नहीं करेगा, उल्टा वहाँ तो आपके लिए बुर्का पहनने के लिए, हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया जाता है। अगर आपको वहाँ बुर्का पहनकर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, रेड लाइट एरिया जाना है, जहाँ कहीं भी जाना है आप वहाँ बुर्का पहन के जा सकते हैं, कोई भी आपको मना करने वाला नहीं है। लेकिन ईरान में इस हिजाब के खिलाफ, इस बुर्के के खिलाफ लड़ाई चल रही है। वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो बुर्के को जला रही हैं, हिजाब को जला रही हैं। उन्हें इस बुर्के से, इस कैद से, इस काले तंबू से आज़ादी चाहिए। लेकिन हमारे देश में इनके लिए उसी काले तंबू में पैक होना, फिर ये ब्रेन वॉश नहीं है तो और क्या है। आइए अब देखते हैं कि यदि हिजाब वाली महिला हमारे देश की प्रधानमंत्री यानी कि PM बन जाए तब क्या होगा। अब सोचिए कितना मजा आता कि मुसलमान हिजाबन औरत हमारे देश की प्रधानमंत्री बन गई, मान लीजिए। अब आप सोचिए क्या होगा उसके हस्बैंड ने उसको अगर तिल्ला के बिद्दत दे दी बतौर प्रधानमंत्री, कितना मजा आता। अच्छा ये बताइए अमीज भाई, अगर मुस्लिम औरत हमारी प्रधानमंत्री बन गई और उसके शौहर ने कहा मैं इसी घर में प्रधानमंत्री आवास में दूसरी बीवी ब्याह के लाऊंगा क्योंकि शरिया कहता है, अजीब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी देश में कि प्रधानमंत्री का हस्बैंड उसी घर में दूसरी औरत ब्याह के ला रहा है, और मान लीजिए उसने 1 साल बाद कहा मैं तीसरी ब्याह के लाऊंगा, तो क्या प्रधानमंत्री के आवास में 3-3 औरतें रहेंगी? लो भाई, बन गई बुर्के वाली PM। रिजवान भाई से बस इतना ही कहना है कि भाई इतना गंदा इन्हें क्यों धोते हो। हिंदू तो दूसरों के लिए त्याग करने वाला, तपस्या करने वाला, प्रेम बांटने वाला, भाईचारा बांटने वाला, बंधुत्व बांटने वाला धर्म है। बीजेपी और RSS के लोग इसको कट्टर बनाना चाहते हैं, कट्टर धर्म बनाना चाहते हैं, नफरती धर्म बनाना चाहते हैं। केवल इस बात का हमें आपत्ति है। बोलिए। हिंदू और हिंदुत्व तो वो विशाल महान विचारधारा है कि कई बार मैंने देखा है कि जब रोजा इफ्तार के कार्यक्रम होते हैं तो इफ्तारी भी मंदिर के परिसर में कराई जाती है। एक भाटी जी मुझे बता दे जहां जिस मस्जिद को चाहे बता दे जहां पर हनुमान चालीसा कराने के लिए भाटी जी तैयार है। एक मस्जिद बता दो जहां पर हनुमान चालीसा करा सकते हो। ठीक है, छोड़ दीजिए, भी जाएंगे। आपको मैं करा दूंगा। हनुमान बता दीजिए, मस्जिद का नाम बता दीजिए, मस्जिद का नाम, समय बता दीजिए, मैं आऊंगा। मुझे समय और जगह बताइए, किस मस्जिद में ऑर्गेनाइज करा रहे हो हनुमान चालीसा, बताइए। मैं करा दूंगा, बताओ शर्त। हाँ, मैं आने को तैयार हूँ। अभी जगह बता दो, अभी स्थान बता दो, अभी डेट बता दो। हनुमान चालीसा मस्जिद के अंदर करा दो। बताइए कौन सी मस्जिद में करा रहे, बताइए। हाँ, मैं करा दूंगा। अरे जगह का नाम तो बताओ, कहाँ कराओगे, कहाँ हुई आज तक, कहाँ हुई? अरे जगह में दादरी में करा दूंगा, दादरी में करा दूंगा, नौगांव में करा दूंगा। अनुराग जी, कल तक अगर ये समय नहीं देते हैं, मस्जिद का नाम नहीं देते, तो कल फिर से डिबेट में बुलाइएगा। कल डिबेट में शांतनु जी, विनोद जी 5 बजे बताएंगे दादरी में किस मस्जिद में हनुमान चालीसा करा रहे। अरे किसी को मैं चलूंगा, मुझे तो आता भी हनुमान चालीसा। आप चलेंगे, जी न्यूज का कैमरा चलेगा, मैं करा दूंगा। डन। मस्जिद का नाम बताना अनुराग जी को।
शो खत्म। भाटी जी, आप यहाँ बता दूं कि भाटी साहब ने बाकायदा शहजाद पूनावाला का ताल ठोके पर चैलेंज स्वीकार किया है। तो भाटी साहब ने चैलेंज स्वीकार कर लिया कि जब मंदिर में नमाज पढ़ी जाती है तो हिंदू समुदाय कुछ नहीं बोलता, तो जो मुस्लिम समुदाय वो भी भाईचारा निभाने में पीछे नहीं है। और यहाँ पर बेचारे भाटी साहब भावनाओं में बहते हुए चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं। वो आप लोग देखिए आगे क्या होता है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। राजकुमार भाटी जी 24 घंटे हो गए हैं, क्या हुआ आपके वादे का? आप तो कह रहे थे कि मस्जिद में हनुमान चालीसा कराने वाले थे, वो भी दादरी की मस्जिद में। मैं तो रुका हुआ हूँ, देखो गाड़ी में ही बैठा हूँ, पर हुआ क्या? कौन सी मस्जिद में जाना है बताइए तो। दरअसल दोस्तों मामला ये है, कल शाम को 5 बजे जी न्यूज पर एक डिबेट आयोजित की गई थी। उसमें मेरे साथ राजकुमार भाटी जी थे समाजवादी पार्टी से, विजय शंकर तिवारी थे वीएचपी से, शांतनु गुप्ता थे, विनोद अग्निहोत्री थे और 2-3 लोग थे। एंकर थे अनुराग मुस्कान। और शो के दौरान जैसे कि समाजवादी पार्टी का चरित्र है, हिंदुत्व को वो गालियां दे रही थी, अपमानित कर रही थी। तो मैंने कहा कि भाई हिंदुओं का तो दिल बड़ा विशाल होता है, वसुधैव कुटुंबकम हिंदुत्व की फिलॉसफी है, पर अगर आप इतना कहते हैं तो बताइए एक मस्जिद में हनुमान चालीसा का आयोजन करवा के दिखाइए, फिर बात कीजिए। समाजवादी पार्टी के शानदार प्रवक्ता को हमेशा हिंदुत्व में कमी नजर आती है, हिंदुत्व वायलेंट नजर आता है, हिंदुत्व और हिंदुओं में तो कई सारे खोट नजर आते हैं, पर उनको निकाह हलाला, 3 तलाक ये कुरीतियां नजर नहीं आती। बहरहाल राजकुमार भाटी जी ने चैलेंज स्वीकारा और मुझे उल्टा चुनौती दे दी कि वो मुझे आमंत्रित करेंगे एक मस्जिद में जहां पर वो हनुमान चालीसा कराएंगे। मैंने कहा चलिए, सोने पर सुहागा, मैं तो बहुत खुश होऊंगा, कहाँ आना है बता दीजिए। तो उन्होंने बोला 24 घंटे में दादरी की एक मस्जिद में वो ये हनुमान चालीसा आयोजित कराएंगे। 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई अता पता नहीं, उनका कोई न्योता आया नहीं। मैं तो रेडी हूं, मुझे उम्मीद है जी न्यूज की टीम भी कैमरा लेकर रेडी होगी, पर अभी तक कोई बात आई नहीं है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। बहरहाल वो तो मेरे मित्र हैं, मुझे केवल इतनी उम्मीद है कि उनको कोई फतवा जारी ना हो जाए। और क्या है कि सर तन से जुदा की भी बातें हो जाती है, तो ये सारी चीजें उनके साथ ना बोली जाए, ना धमकाया जाए। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, यही अपेक्षा करूंगा। और चलिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कम से कम अब जान गए होंगे कि हिंदू और हिंदुत्व को गाली देना बड़ा आसान है, और जो दावे और वादे आपने किए थे उसमें कितनी सच्चाई निकलती है वो तो आपके सामने है। जय हिंद, जय भारत। कोई भी राजकुमार भाटी जी की ट्रोलिंग ना करें। राजकुमार भाटी जी मेरे परम मित्र हैं, उन्होंने आवेश में आकर ऐसे ऐसे दावे वादे कर दिए जो वो खुद पूरा करने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है कि कई फतवे जारी कर दिए जाए उनके खिलाफ। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से और जो इनके साथ इनके वोट बैंक के रूप में जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इनके खिलाफ कोई फतवा जारी ना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो जो समय सीमा थी वो समाप्त हो गई, लेकिन भाटी साहब कहीं भी नजर नहीं आया। बाकी का मैं भी आप लोगों से यही कहूंगा कि भाटी साहब को इस पर ट्रोल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बेचारे भावनाओं में बह गए थे। शायद इस्लाम को, मुसलमानों को, मस्जिद को सही से समझ नहीं पाए थे। यदि भाटी साहब ने गलती से भी इस्लाम को 1% पहचान लिया होता, समझ लिया होता, तो वो सपने में भी इस चैलेंज को स्वीकार नहीं करते। और अब उम्मीद करता हूँ कि भाटी साहब को ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी कि भाईचारे का चूरन सिर्फ हिंदुओं को ही चटाया गया और ये भाईचारा सिर्फ और सिर्फ एक तरफा भाईचारा ही है। बाकी का एक भाई ने इस भाईचारे को अच्छे से एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सपोज किया, तो भाटी साहब को भी इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। दोस्तों, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी किस तरह से अपनी सोच में बेईमान हैं, इसको लेकर आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। अभी ममदानी जब न्यूयॉर्क के मेयर बने तो कहा गया कि देखिए तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए फख्र की बात है। सच में, मतलब न्यूयॉर्क शहर में 60% तो ईसाई और यहूदी रहते हैं, सिर्फ 9% मुसलमान रहते हैं। और ये वो न्यूयॉर्क शहर है जहां पर ट्विन टावर पर मुस्लिम आतंकियों ने धमाका किया था। ईरान से लेकर पाकिस्तान तक मुसलमानों ने इस पर जश्न भी मनाया था। बावजूद इसके अगर यही न्यूयॉर्क शहर एक ममदानी को अपना मेयर बनाता है तो ये मुसलमानों के लिए नहीं, न्यूयॉर्क शहर के लिए गर्व की बात है। सवाल तो मुसलमानों को खुद से ये पूछना चाहिए कि अमेरिका या यूरोप से आया कोई क्रिश्चियन क्या किसी मुस्लिम कंट्री में जाकर वहां का मेयर बन सकता है? अरे अमेरिकी छोड़िए, पाकिस्तान जैसे देश में कोई गैर मुस्लिम तक उसी देश का वहां का पीएम तक नहीं बन सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी इन बातों पर सवाल नहीं करते हैं। अभी लाल किले पर धमाका हुआ, धमाके में ज्यादातर कश्मीर के डॉक्टर शामिल थे। इस धमाके में 13 निर्दोष लोग भी मारे गए जिनमें मुसलमान भी शामिल है। बावजूद इसके कश्मीर के नेताओं की फिक्र क्या है कि अरे इस धमाके के बाद तो कश्मीरियों को शक की निगाह से देखा जाएगा। पहले महबूबा मुफ्ती ने बात की, आज उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। इन्हें इस बात पर शर्म नहीं आ रही थी कि पहलगाम में 26 हिंदुओं को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर कत्ल कर दिया गया जो आपके घर में मेहमान थे, और 3 लोकल लोगों ने आतंकियों की मदद की
तब भी इनकी फिक्र इस बात की थी कि अरे अब तो यहाँ का टूरिज्म खत्म हो जाएगा, अरे अब तो जो बाकी हिंदुस्तान में कश्मीरी हैं उन पर आफत आ जाएगी। मोदी का जिस दिन तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह था, उसी दिन कश्मीर के रईसी में वैष्णो देवी यात्रियों से भरी बस पर हमला कर दिया जाता है। उस हमले में भी 3 लोकल कश्मीरियों ने मदद की थी। हमें इस पे भी शर्म नहीं आती। हम खुद से ये सवाल भी नहीं पूछते कि हिंदुस्तान उन दुनिया के उन वाहिद देशों में था जो कुछ साल पहले तक मुसलमान यात्रियों को हज पर सब्सिडी देता था, लेकिन इसी कश्मीर में जब अमरनाथ यात्रा होती है, हजारों की फोर्स तैनात की जाती है कि कहीं हिंदू यात्रियों पर इस्लामिक आतंकी हमला न कर दे। हम इस पर शर्मसार नहीं होते। और दोगलेपन की सबसे बड़ी मिसाल देखिए, जब इजराइल और हमास में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसी श्रीनगर की सड़कों पर हजारों लोग उतर जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। क्यों? कि अरे इजराइल ने फिलिस्तीनियों को घर से क्यों निकाल दी। और ये हम भूल जाते हैं कि इसी कश्मीर में 35 साल पहले 5 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाल दिया गया था। उन लोगों के छोड़िए, अगर बिहार से कोई हिंदू मजदूर भी वहां जाता है तो उसको उसके हिंदू होने की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। कश्मीरी पंडित अगर दूर दराज के किसी इलाके में सरकारी नौकरी भी करता है तो उसको स्कूल से घसीट कर निकाल कर उसकी हत्या कर दी जाती है। हमें इन बातों पर शर्म नहीं आती, हम इन बातों पर खुद से सवाल नहीं पूछते। हमारी फिक्र क्या होती है कि अरे अब तो इनको शक की निगाह से देखा जाएगा। पूरी दुनिया में अगर आपको बेशर्मी और दोगलेपन की इससे बड़ी कोई मिसाल मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।